बच्चों आज करने वाले हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग। आज हम करेंगे एमसीक्यू, अकाउंट्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसका आपको सिर्फ मुझे आंसर बताना है। देखो कितना आसान सा है। चलिए जी, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट लिखा है नॉमिनल कैपिटल इज। नॉमिनल कैपिटल क्या होती है? पहले इसके ऑप्शंस देखोगे। पहले ये तो बताओ होता क्या है नॉमिनल कैपिटल। एक वर्ड बताता हूं। नॉमिनल कैपिटल को बोलते हैं आप ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या होती है ऑथराइज्ड कैपिटल? फर्स्ट, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। इशू वाले को क्या बोलते हैं बेटा? इशूड कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, तो ये भी नहीं होती बेटा। थर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, ये होती है पेड अप कैपिटल। अप्लाइड कैपिटल, इशूड कैपिटल। लास्ट पॉइंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो आंसर डी इज करेक्ट। नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, वो कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है मैक्सिमम, ऑथराइज्ड टू इशू। तो इसका आंसर था डी। अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब कैपिटल इज। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल एक्चुअली सब्सक्राइब करी है पब्लिक ने या शेयर होल्डर ने। ऑप्शन देखते हैं। द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड, अभी बताया था मैंने, इसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। सेकंड, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज, वर्ड देखेंगे आप यहां पे लिखा हुआ एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। परफेक्ट आंसर सी। हालांकि दे रखा है सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होती है? जो आपने कॉल्ड कर ली और नॉट कॉल्ड, हमें मतलब ही नहीं है बेटा। जो हमने एक्चुअली सब्सक्राइब करी पब्लिक ने या शेयर होल्डर ने, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो फर्स्ट क्या था बच्चों? नॉमिनल कैपिटल, जो आपका होता है मैक्सिमम इशू। सेकंड क्या था बच्चों? सब्सक्राइब कैपिटल, जो एक्चुअली सब्सक्राइब हुई है। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस, पर्पस नहीं है, फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब हुआ जब आपने कोई 10 रुपए का शेयर 12 में इशू कर दिया, 15 में इशू कर दिया, तो ये पैसा आपके पास एज अ रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। अब आप इस पैसे से क्या क्या कर सकते हैं? पहला, आप इससे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे सकते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है क्या नहीं कर सकते? फुल्ली पेड अप, हाँ जी दे सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो पहले लॉसेस हैं या कंपनी बनाने से पहले के खर्चे हैं, उसको भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं। और आप ओन शेयर परचेज कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं बाईबैक। इसका मतलब क्या नहीं कर सकते? दिस इज द करेक्ट आंसर, इशूइंग पार्टली पेड अप बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर। तो आप पार्टली पेड अप इशू नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। अगर आपको पता हो बेटा एंट्री, जब आप शेयर फॉरफिट कर लेते हैं तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट उठा के डेबिट करते हैं। क्यों? जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, आप फॉरफिट कर रहे हैं तो डेबिट करते हैं। किस अमाउंट से करोगे? पहला नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब क्या हो गया बेटा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल्ड अप, डी पेड अप, सी मार्केट वैल्यू। तो कई बार आप क्वेश्चन में लगा के आते हैं ये पेड अप, लेकिन पेड अप से हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने कॉल्ड करे हैं 16 रुपए और उसने पेड करे हैं 10 रुपीज, तो आपको शेयर कैपिटल पूरे अमाउंट से ही क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इसका मतलब इसका आंसर है बी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। आपको ध्यान रखना है शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से ही डेबिट होगी। चलिए जी, अगला पॉइंट, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, यानी 10 का शेयर आपने इशू कर दिया बेटा 12 में, ऑन विच फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, सारी की सारी अमाउंट कॉल्ड हो गई, एंड ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम इज फॉरफिटेड। 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम आपने फॉरफिट कर लिया। भाई साहब
शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? दिमाग लगाओ ही मत बेटा, अभी बताया था। कितने से होगा? क्या पेड अप से होगा? नहीं, कॉल्ड अप से। देखो ये वाला क्वेश्चन कहां लिख के आए थे? कॉल्ड अप। इसमें कितने पैसे मंगाए थे? 10 रुपए का शेयर। अगर प्रीमियम पे नहीं करते तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं 2 रुपए से, लेकिन कैपिटल आपकी डेबिट होगी 10 रुपए से ही। तो फोर्थ और फिफ्थ लगभग सेम सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। फर्स्ट कॉल आपको एडवांस में मिल गई फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर एक्चुअली कॉल्ड अप। हाँ जी, अगर कोई पैसा, कोई कॉल आपको एडवांस में मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम उसको उठा के क्रेडिट कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस में। आसान सा क्वेश्चन, यानी जो आपका कॉल्स इन एडवांस होगा उसको उठा के क्रेडिट कर देते हैं। जैसे आपको कोई पैसा मिला फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट पे, तो जब अलॉटमेंट की कॉल आप रिसीव करेंगे बैंक में तो क्या लिखेंगे बच्चों आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस उठा के कर देते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर कैन बी इशूड। अच्छे से आपने बुक करी है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको। शेयर कैन बी इशूड, पहला भाई साहब कैश में होगा बस। सेकंड भैया उधार में हो सकता है, कैश में नहीं उधार में। थर्ड कैश में भी हो सकता है और अदर देन कैश में भी हो सकता है। सर ये तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। यानी जब आप कैश में इशू करते हैं तो सिंपल क्वेश्चन कराया था मैंने, और जब आप उनको शेयर इशू कर देते हैं तो अदर देन कैश हो गया आपका, है ना बेटा? आपने कोई एसेट्स परचेज कर ली, शेयर इशू कर दिए, अदर देन कैश। आपने शेयर इशू करे, पैसे मिल गए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, इफ अ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, ध्यान सुनना, अगर डिस्काउंट आपने इशू करा लेस से 8 रुपए, मैं सिंपल बता रहा हूं टोटल में, इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, आपने फॉरफिट करे थे 12 रुपए। सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आपने फॉरफिट करे 12 रुपए, डिस्काउंट दिया आपने 8 रुपए, तो आप एंट्रीज याद करें। जो आपका ये सरप्लस अमाउंट है जो बच गया वो कहां पे शिफ्ट होता है? कैपिटल रिजर्व में। सिक्योरिटी प्रीमियम तो हो ही सकता बेटा इसका आंसर, जनरल रिजर्व में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। एक तरीके से ये आपका शेयर कैपिटल इशू करते हुए प्रॉफिट हुआ है, तो ये बनता है बच्चों आपका कैपिटल रिजर्व। हालांकि ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये अच्छे से करेंगे, ये होगा आपका कैपिटल रिजर्व। अगला क्वेश्चन बेटे, रौनक लिमिटेड हैड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड इट हैज कॉल्ड नॉमिनल फेस वैल्यू रिसीव द टोटल, सबके सब शेयर मिल गए। ध्यान देखो बेटा, इट हैज रिसीव टोटल शेयर बट फाइनल कॉल 3 रुपए 500 शेयर पे नहीं मिली, यानी 500 इंटू 3 ये आपको नहीं मिले। दीज 500 शेयर विल बी शोन एज सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। क्या ये आपके फुल्ली पेड अप थे? फुल्ली पेड अप है ही नहीं है। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, सर यही लग रहा है आंसर। हाँ बेटा यही है, सी पढ़ो, इशूड और नन ऑफ दीज, ये तो हो ही नहीं सकता इशूड शेयर कैपिटल। तो जो 500 इंटू 3 थे बच्चों, ये हो गए बच्चों आपके नॉट फुल्ली पेड अप। अगला करते हैं बच्चों, लास्ट वन इज लास्ट 10th वाला। चलिए, ऑन एन इक्विटी शेयर ₹20 द कंपनी कॉल्ड अप 16, कंपनी ने भैया पैसे मंगाए 16 एंड रिसीव 14। भैया 20 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 16 रुपए मंगाए और कंपनी को 14 रुपए मिल गए। इक्विटी शेयर कितने से क्रेडिट होगा? यानी जो आपका इक्विटी शेयर है इसे आप कितने से क्रेडिट करेंगे? बेटा अभी बताया था, जगह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, 5 कराया। आपको किससे मतलब है? क्या पेड अप से मतलब है? नहीं, आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होता है बेटा? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना था बेटा? 16, तो आंसर होगा इसका 16। अब इसमें एक और क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा, आपका जो मैं आपको दिखा रहा हूं बार बार, ये देखो बेटा, ध्यान से सुनना। जब आप फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल किससे होता है बच्चों? आपका ये होता है यहां पे कॉल्ड अप। कॉल्ड अप
तो कॉल्ड अप आपको याद रखना है और ये सीरीज आपकी हो जाएगी खत्म। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट में आपको मैं अगले 10 कराता हूं बेटा एमसीक्यूज, इनको आप अच्छे से करके जाएं, एग्जाम में आपको हेल्प होगी। चलिए बच्चों